हेलो एवरीवन। आज हमारी राजस्थान एपीओ में माइनर लॉस की केसेस की लास्ट क्लास है, जिसमें हम आज आर्म्स एक्ट के क्वेश्चंस करेंगे, फिर एससी एसटी के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। इससे पहले हम इसके बाकी जितने माइनर एक्ट्स हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी। आप लोग ने नहीं देखे, आप उसको देख सकते हैं और उसमें अपने सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस। इसके साथ में हमारा वन शॉट मैंने आपको ले रखे हैं माइनर एक्ट्स के, आप उसको रेफर कर सकते हैं माइनर एक्ट्स के। मेजर के मैंने कंपैरिजन कराए हैं, जिसमें आईपीसी का रहता है, वो भी मैं एक दिन में करा दूंगी, कल तक मैक्सिमम, कल इवनिंग तक अपलोड हो जाएगी आपकी। आ, साथ में हमारी टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज जो है हमारी 599 सब्जेक्ट वाइज पे है। आप चाहें तो आप ये आपके लिए रिवीजन के लिए बहुत अच्छी रहेगी। इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज है, साथ में हिंदी इंग्लिश की बुकलेट है, और फिर आपके पास 8 मिक्स मॉक है। इसी को हमने अब 299 में आपको दिया है। इसमें सिर्फ आपको 8 मिक्स मॉक दिए हैं, आप उसको कर सकते हैं। साथ में 200 कंपैरिजन वाले जो क्वेश्चंस हैं आपके कंपैरेटिव मेजर और माइनर लॉस के, ये आप अपना जो स्क्रीन में कर रहे हैं उसको ऑफ करिए। ठीक। साथ में आपका क्या है ये, 299 में आपको 8 मिक्स मॉक मिल रहे हैं और 200 कंपैरेटिव क्वेश्चंस मिल रहे हैं। आप इसको करके आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा लास्ट मोमेंट में, और साथ में आप अपने स्कोर शेयर कर सकते हैं मुझे। इसका एक मैंने आपको डेमो जो है पूरा, एक डेमो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसमें फोर्थ मॉक टेस्ट है, उसको लगा के आप देख लीजिए। जिसका भी कैमरा ऑन है, आप यूट्यूब पे आ जाएंगे, आप प्लीज अपना कैमरा ऑफ करिए, वरना आप यूट्यूब पे आ जाएंगे, मेरी जिम्मेदारी नहीं है फिर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1, आपके पास आर्म्स एक्ट के में 35 क्वेश्चंस हैं। ठीक है। आज जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं, 35 क्वेश्चंस हैं आपके। 1 मिनट। मेरा नंबर, मुझे 1 मिनट दीजिए बस। हम्म। क्वेश्चन नंबर 1 का आप लोग आंसर करिए। 1 का सी बता रहे हैं आप लोग। एक बार देख लेती हूँ आज कौन कौन अभी ऐड हुआ है हमारे पास। ये गेस्ट हैं आज, फर्स्ट टाइम आए हैं आप, नेहा जी, इशिका कक्कड़ जी, महक जी, दिव्यांशी जी अभी नहीं आई हैं, सुमित जी, अपूर्व जी नहीं आए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का आप करेक्ट आंसर है सी। ठीक है। करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट, आप लोग को जितने भी मार्क्स रॉन्ग होंगे, आप इसको जैसे ही हमारे 35 क्वेश्चंस हो जाएंगे, आप बताएंगे कितने रॉन्ग हुए हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इसकी डेफिनेशन कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 2 में डेफिनेशन कहाँ है? 2A में। ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इसका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ट्रांसफर। 3 का आप ए बता रहे हैं। गेस्ट जी, गेस्ट जी आपका अपना प्लीज ओरिजिनल नेम बता दीजिए, ताकि मैं आपको उस नेम से एड्रेस करूं। 2 का ए बता रहे हैं महक जी। 2 का नहीं, 3 का, 3 का। थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताना है, थर्ड का। ए बता रहे हैं आप। लेटिंग ऑन हायर, बोरोइंग, गिविंग, पार्टिंग विथ पोजेशन। आपके हिसाब से बी लैंडिंग नहीं है? लैंडिंग नहीं है आप ये कह रहे हैं?
3 का बी करेक्ट आंसर है, लैंडिंग भी है। महक जी करेक्ट करिए, -1 करिए, और लैंडिंग यहीं पे याद कर लीजिए। आंसर अपना प्रियंका जी, ठीक है प्रियंका जी। आपका मैसेज आया था ना अभी? ठीक है, बी है आपका। 3 का बी है। ट्रांसफर की डेफिनेशन कहाँ पे है? ठीक है, ट्रांसफर की डेफिनेशन कहाँ पे है? 2 के में। 2 के में ट्रांसफर की डेफिनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा हम क्वेश्चंस हमारे पास आज थोड़े से ज्यादा हैं, ज्यादा नहीं। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? करेक्ट स्टेटमेंट, डेफिनेशन ऑफ एमुनेशन। डेफिनेशन ऑफ एमुनेशन, ए में आपका एक्विजिशन था, एम्यूनिशन आपका बी में है। फोर्थ का आप लोग बी बता रहे हैं। एक बार थर्ड स्टेटमेंट चेक करिए, एक बार अपने बेयर एक्ट में थर्ड स्टेटमेंट चेक करेंगे आप लोग। ये नहीं है आपका, वेयर ओनली सच आर्टिकल्स आर केपेबल ऑफ यूज विथ फायर आर्म्स। थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, इसको करेक्ट करिए। एक बार अपना बेयर एक्ट तुरंत आपको खोल के चेक करना है। मैं वेट कर रही हूँ। करेक्ट स्टेटमेंट आपका ए है, 3 वाला रॉन्ग है। 3 स्टेटमेंट को तुरंत आप चेक करिए। सेक्शन नंबर 2 के बी को तुरंत से आप चेक करिए, अभी हाथों हाथ क्लास में करना है ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन बात के लिए ना रहे। ठीक है, 2 का बी है। बी डेफिनेशन में देखना है एम्यूनेशन की डेफिनेशन से। थर्ड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है क्योंकि 1, 2 और 4। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। आर्म्स की डेफिनेशन में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। आर्म्स, ए में आपने देख लिया एक्विजिशन है, बी में आपने देख लिया एम्यूनिशन है, के में आपने देख लिया ट्रांसफर है। आर्म्स कहाँ पे है आपका? आर्म्स आपका सी में है, डेफिनेशन सी में है। ए में हमने एक्विजिशन, फिफ्थ का बी में हमने एम्यूनिशन, सी में हमने आर्म्स देख लिया, के में हमने ट्रांसफर देख लिया। 4 डेफिनेशन। फिफ्थ का आप लोग बी बता रहे हैं, 1, 2 एंड 3, 4 सारे स्टेटमेंट सही हैं। It excludes weapon incapable of being used otherwise than as a toy, even if they are capable of being converted into serviceable weapon। इस स्टेटमेंट को देखिए, फोर्थ में इस स्टेटमेंट को देखिए। इवन इफ, टॉय जो है, इवन इफ दे आर केपेबल ऑफ बीइंग कन्वर्टेड इनटू सर्विसेबल वेपन, तो वो आर्म्स में आएगा। फिफ्थ का आप लोगों का गलत हो रहा है। ठीक है, फिफ्थ का आपका ए है ना? इवन इफ दे आर नॉट केपेबल होता तो। ठीक है, केपेबल अगर वो हो गए आपको सर्विसेबल वेपन के लिए, तब फिर आप उसको कैसे टॉय में लेकर आएंगे? फिर आप आर्म्स आएगा। ए करेक्ट ऑप्शन है। इस फोर्थ स्टेटमेंट को आप लोग को ढंग से देख लेना है। जो क्वेश्चन आपको लग रहा है गलत है, आपके गलत हो रहे हैं, जिसमें आपको लग रहा है आपको दोबारा देखने की जरूरत है, आप लोग को उसकी स्क्रीनशॉट ले लेनी है। फोर्थ स्टेटमेंट को आप लोग रिविजिट करेंगे स्टूडेंट्स, जो भी रिकॉर्डेड में देख रहे हैं बाद में। ठीक है, सिक्स्थ पे अब हम आते हैं। आर्म्स की डेफिनेशन मैंने बता दी है। अब ये बताइए फिफ्थ। फायर आर्म्स की डेफिनेशन आपकी 2 ई में है, सी में आपके आर्म्स की है, ई में आपके फायर आर्म्स की है, ए में आपके एक्विजिशन की है, बी में आपके एम्यूनिशन की है, सी में आपका आर्म्स है, ई में आपका फायर आर्म्स है, और के में आपका ट्रांसफर है। सिक्स का आप लोग डी बता रहे हैं, नॉट फ्यूजन फ्यूजेस एंड फ्रिक्शन ट्यूब्स। सिक्स का डी करेक्ट है आप लोग का। ठीक है,
सेवेंथ में बताइए अब। एक मिनट। Prohibited arms includes firearms so designed or adapted that if pressure is applied to the trigger, missiles continue to be discharged until. प्रोहिबिटेड आर्म्स आपका कहाँ पे डिफाइन है, डेफिनेशन ये भी बताएंगे साथ में क्लास के इसमें बाद। डेफिनेशन डेफिनेशन कहाँ पे है प्रोहिबिटेड आर्म्स की? आई में। ठीक है। आई में, सी में आर्म्स की थी, ई में फायर आर्म्स की है, आई में प्रोहिबिटेड की है, बी में एम्यूनिशन की है, के में ट्रांसफर की है। सेवेंथ का सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट। एट्थ। आप लोग को पूरा अच्छे से सब चीज हो रखी है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। जो भी स्टूडेंट्स लाइव अटेंड करते हैं, आप लोगों को एग्जाम देते ही कट ऑफ के उसमें नहीं रहना चाहिए, आपके मार्क्स इतने अच्छे आने चाहिए। ठीक है, जो भी वीकनेस है उस पर वर्क करिए, ताकि कट ऑफ का वेट ना करके हम लोग तुरंत स्टार्ट कर दें मेंस, क्योंकि ज्यादा टफ होता है। ठीक है। एट्थ का डी करेक्ट आंसर है आप लोगों का। नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन। इसकी डेफिनेशन कहाँ पे है प्रोहिबिटेड एम्यूनिशन की? प्रोहिबिटेड एम्यूनिशन की डेफिनेशन कहाँ है? 2H। वेरी गुड। 2H। ठीक है, नाइन्थ का आंसर भी करेक्ट है आपका, ए। टेंथ क्वेश्चन में आते हैं। DM मीन्स? टेंथ का बी करेक्ट आंसर है, टेंथ का बी। इलेवेंथ सबने दे दिया था आंसर, इलेवेंथ का बी। सॉरी, इलेवेंथ क्वेश्चन में आते हैं। शायद मुझे लगता है इतने जल्दी और कहीं आपको नहीं मिलते इतने ज्यादा क्वेश्चंस, इतने कम टाइम में आप लोग धड़ाधड़ आंसर करना शुरू कर देते हैं। मैजिस्ट्रेट, तो हमारा टाइम काफी बच जाता है, ताकि आप लोग फिर, इतना ही टाइम लगना भी चाहिए। इलेवेंथ का बी बता रहे हैं आप, करेक्ट आंसर है। ठीक है। ट्वेल्थ, क्योंकि ये लास्ट टाइम है ना, उस टाइम पे ऐसे ही मुझे लगता है होना चाहिए, जब हमारे पे खाली टाइम होता है, मतलब जब एग्जाम पर्टिकुलर इसको 15-20 डेज हम एक्सप्लेन कर सकते हैं काफी अच्छे से। बट ट्वेल्थ का ए, ये आप सबको पता है, ट्वेल्थ का ए। थर्टींथ सबने दे दिया था ना आंसर, थर्टीन का बताइए। लोग ऐड हुए हैं, एक बार मैं चेक कर लूं। आंचल जी, इशिका जी, महक जी, साक्षी। साक्षी टेस्ट वाले हो ना? अनन्या जी, अनन्या त्रिवेदी नहीं, अनन्या जी का मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, शायद आज फर्स्ट टाइम आए हैं अनन्या जी, आज आप। क्वेश्चन नंबर 13 का आप लोग बता रहे हैं लाइसेंस। इसकी क्या है लाइसेंस की डेफिनेशन, कौन से क्लॉज में है? 13th का डी बता रहे हैं साक्षी जी आप। लाइसेंस न्यू ऐड हुआ है ना 2019 में। 2E में है साक्षी जी, 2E में है, ई ए में।
टू ई में है और ये इलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहा है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका ए है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। हाँ साक्षी जी, यहीं पे हमें मिस्टेक यहीं पे कर लेनी है। यहाँ पे देखिए आपको रियल एग्जाम जैसा एकदम मिल रहा है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा है, ये एक वो है ड्रॉबैक। किसी को लग सकता है, मुझे अच्छा लगता है कि एग्जाम टाइम आप अच्छे से इसको कर रहे हैं, कम समय में सीरियस होके। 14th का साक्षी जी, अनन्या जी आप रिप्लाई दे रहे हैं, आप हैं अभी अनन्या जी, चले गए। 14th का ए, ठीक है, प्रोवाइजो में है ये वाली बात आपकी। 15th पे बढ़ते हैं अब। आप हैं अनन्या जी, रुकिए। 15th का ए, आपके मैसेज शायद इसमें चले जा रहे हैं, इसमें नहीं आ रहे, ऐसा क्यों, पता नहीं। 15th का बी, आप लोग वह क्वेश्चन रखती नहीं हो, आप लोग पहले ही आंसर दे देते हैं। एकदम कुछ, मेरे को तो आप लोग बात ही नहीं करने देते हैं एकदम। आपको अरे, हमें करने दो, डू नॉट डिस्टर्ब अस। 16th का बताइए। क्वेश्चन पहुंचता नहीं है तुरंत स्पीड भाई साहब, बस इस स्पीड को मैं ये बोलूंगी कि एग्जाम टाइम पे बस आराम से चलना है। सिली मिस्टेक इस चक्कर में नहीं करनी है, ना ही हमें ओवर कॉन्फिडेंस में आना है, ना ही हमें इसमें आना है, एंजाइटी में आनी है, ठीक है। 16th का स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है? ऑल करेक्ट है, ठीक है। 16th का सी, ऑल करेक्ट, ठीक है। इतने जल्दी हम लोग, इतने मिनट नहीं हुए जितने 1 मिनट में एक क्वेश्चन हो रहा है हमारा। अनन्या जी का फिर मैसेज यहाँ पे आ रहा है शायद। 16th का सी, ठीक है, आप करिए, मैं वहां पे देख लूंगी। अनन्या जी आपका 17th का देखिए। .22 बोर राइफल, एयर राइफल, गन, टारगेट ट्रैक्टर। किस में कंफ्यूजन हो रहा है साक्षी जी, किस ऑप्शन से कंफ्यूज हो रहे हैं आप? 17th का ए है करेक्ट आंसर, ठीक है। एयर राइफल, यहाँ पे एयर गन है, यहाँ पे एयर राइफल है। एयर राइफल आप टारगेट प्रैक्टिस वाली की बात हो रही है। ये मैंने पढ़ाया था क्लब और राइफल वाला, मैंने आपको वो एक उसकी भी एग्जांपल दिया था। एक क्लब करके, राइफल क्लब करके यार, एक मूवी आई थी अनुराग कश्यप की, साउथ वाली, तो मैंने वो मूवी देखी थी एग्जाम टाइम पे, पेशेंट के टाइम पे, एग्जाम टाइम पे नहीं। 17th का ए, 17th का ए, सेक्शन 3 पढ़िएगा अनन्या जी, सेक्शन 3, साक्षी जी 3 का क्लॉज 3 पढ़िएगा एक बार, ठीक है, 17th के लिए। 18th का बताइए। By the central government notification where it is of that having regard to the circumstances where it is necessary or expedient। ये मैंने कराया था, मैंने तो सब कराया, मैंने तो कुछ भी टू द पॉइंट आपको पढ़ाया है, इधर उधर की बिना बात करते हुए। सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 4, ठीक है। मैं तो आपको 1 मंथ पहले ही, हाँ हमेशा होना ही ऐसा चाहिए कि क्वेश्चन देख के आपको आपकी बेयर एक्ट भी याद आ जानी चाहिए, करेक्ट आंसर भी याद आ जाना चाहिए, उसके बाद ऑप्शंस में थोड़ा सा देख सकते हैं।
कि तो कुछ हमें ऑप्शन में घुमाने के लिए कुछ एक दो वर्ड से खेला तो नहीं गया है। नहीं तो पढ़ाई का तो लेवल प्री मेंस दोनों में इस तरह का होना चाहिए कि ऑप्शन की जरूरत ही ना पड़े। ऑप्शन का लेकिन ऑप्शन में वो कर देते हैं ना, घुमाते हैं, तो ऑप्शन इसीलिए हमें ध्यान से देखना चाहिए। पढ़ाई का तरीका मैंने सिखा दिया मतलब अपना बेयर एक्ट में मैंने मतलब कोशिश, माइनर में जिन स्टूडेंट्स को नहीं इतनी चीजें पहले से नहीं आइडिया था या जो फर्स्ट टाइम अभी इस प्रिपरेशन में एग्जाम में आए हैं उनके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रही है मेरी चीजें, जितना मेरे पास फीडबैक आया है। बाकी जो पहले से हैं इस फील्ड में। क्वेश्चन नंबर 19। हाँ बहुत क्लोजली देंगे ऑप्शंस तो हम थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। 19th का बी है 45 डेज। 45 डेज। 20 पे अब हम आते हैं। आज दिव्यांशी जी नहीं आए हैं। 20 पे आते हैं हम। नॉट करेक्ट। शॉर्टनिंग ऑफ द गन और कन्वर्जन। दिव्यांशी जी लेट हो गए, कोई बात नहीं। आज मैं भी 5 मिनट्स लेट थी बट कोई बात नहीं, आप आगे का देख लीजिएगा जैसे ही इवनिंग में अपलोड हो जाएगी। वरना लगता है थोड़ा सा कन्वर्ट होने में और इधर उधर वो होने में चीजों में। 20 का आप लोग बी क्यों बता रहे हैं? सेक्शन नंबर 6 देखिए एक बार। हम्म। प्रियंका जी आपको डी लग रहा है, किसी को बी लग रहा है। नो पर्सन सेल कन्वर्ट तो एकदम ही नहीं है। सी है। सी है, इमिटेशन फायर आर्म मीन्स हैज द अपीयरेंस बट ओनली इफ इट इज केपेबल ऑफ डिस्चार्जिंग एनी। सी है, ठीक है। सी करेक्ट आंसर है। फोटो क्लिक कर लेंगे जिसका रॉन्ग हुआ है। 21। क्वेश्चन नंबर 21। ईशिका जी आप बी बता रहे हैं। होल्डिंग अ लाइसेंस, prohibited arms or prohibited ammunition may be acquired, possessed, manufactured or sold by any person holding a license स्पेशली ऑथराइज्ड। ठीक है इशिका जी, स्पेशली ऑथराइज्ड होना चाहिए सी। स्पेशली ऑथराइज्ड होना चाहिए आर्म्स और प्रोहिबिटेड आर्म्स और एम्यूनिशन के लिए। करेक्ट करिए। अनन्या जी के मैसेजेस वहां चले जा रहे हैं। सी ठीक है। 21 पे आइए। 22 पे। यहीं पे ही करेक्शन कर लेना है अपने उस पे, और बेयर एक्ट को तुरंत वो कर लेना है, ठीक है, रिकॉल। हम ये कर रहे हैं इतने जितने क्वेश्चन, उससे आपकी ओवरऑल बेयर एक्ट चीजें कवर हो जा रही हैं। स्टेटमेंट इसमें भी करेक्ट पूछा है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सेक्शन नंबर 8 देख लेंगे एक बार। प्रियंका जी, दिव्यांशी जी, महक जी, साक्षी जी का बचा है अभी, अनन्या जी का बचा है। साक्षी जी और अनन्या जी का वेट कर लेते हैं। साक्षी जी का हो गया, अनन्या जी। हम्म। ए करेक्ट आंसर आपका ए है, ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। अनन्या जी का आंसर जूम। उसमें ना फिर जैसे जो लॉन्ग वाले क्वेश्चंस हैं, सॉरी जो लॉन्ग वाले क्वेश्चंस हैं, मैं भी एकदम जैसे स्टूडेंट जैसी हरकतें ही है मेरी। लॉन्ग क्वेश्चंस में फिर वो कट जाता है, इसीलिए मैं उसको वो कर देती हूँ, कोई नहीं। लॉन्ग के लिए करना पड़ता है, स्टेटमेंट वाले लॉन्ग रॉन्ग हो जाते हैं ना। 23। 23 का आपने 21 ईयर्स
सबका सही है, 21 ईयर्स, ठीक है। सी। क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए। अब इसको मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे करती हूँ, अब दिख रहा है ना, कोई कुछ कट तो नहीं रहा? इतना तो समझ आ जाएगा शायद। इम्प्रीजमेंट फॉर एनी टर्म, फॉर एनी टर्म लिखा है, फॉर एनी टर्म, इसके आगे का सेंटेंस। ठीक है, 24 का आप लोग बता रहे हैं कौन सा करेक्ट है। आप लोग, इशिका जी ने बी बताया है, सबने भी बताया, दिव्यांशी जी ने ए बताया है। 24 है ना क्वेश्चन नंबर? 23 है ये? 24 है। 24 का करेक्ट ए है। दिव्यांशी जी ने सही बताया है बस। ठीक है, करेक्ट करिए, फोर्थ स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, करेक्ट करिए इसको। 24 का ए है आपका। साक्षी जी। 25 पे आइए अब आप। अब इसमें मेरे को शॉर्ट करना पड़ेगा ना फिर। इससे ज्यादा जाएगा नहीं। 25 का रुकिए। ठीक है, फिर अभी लॉन्ग कर दूंगी 25 का। साक्षी जी, आपने दिया था इसका आंसर, रॉन्ग था शायद, ए बोला था आपने। बी है करेक्ट। बी है। अच्छा, बी है करेक्ट आंसर 25 का। सेक्शन नंबर 9 का क्वेश्चन था ये। क्लॉज 1। अच्छा, सही बताया आपने। मैं ये वो थोड़ा सा इसमें हो जा रहा है ना मेरा, थोड़ा सा क्वेश्चंस का। करेंगे, अब हमारी ऐप लॉन्च हो गई है, नेक्स्ट टाइम जब हम मेंस की प्रिपरेशन करेंगे तो ऐप में करेंगे अच्छे से। वहां पे सब चीज आपको टाइमली प्रोवाइड भी हो जाएंगी, ताकि बेटर हो पाए चीजें। और तो ऐप हमारी जुडिशरी प्राइम आ चुकी है। मेंस की प्रिपरेशन हम करेंगे, अभी हम उसमें कुछ नहीं कर रहे हैं ताकि आप लोग डिस्टर्ब ना हो जाएं। अभी आप लोग क्योंकि सेटल्ड हैं, जैसे चल रहा है वैसे में, इसीलिए मैंने ज्यादा किसी को अभी अनाउंस नहीं किया है पब्लिकली। आप लोग, 26 का बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। 26 का बी। 27 पे आइए। 35 क्वेश्चंस हैं आपके आर्म्स एक्ट के ना। 35 क्वेश्चंस हैं। फिर SC ST के हैं 30 क्वेश्चंस। ताकि आज माइनर हो जाए, मैं आप लोगों का कंपैरिजन वीडियो कर सकूं IPC BNS में, क्योंकि सबको प्रॉब्लम आ रही है, सारे स्टूडेंट्स को टेस्ट में भी आ रही है, सब में आ रही है। तो ओवरऑल करना ही पड़ेगा मुझे। ता, ताकि मेरी कमिटमेंट जो है मेजर के कंपैरिजन और माइनर के वन शॉट और माइनर के क्वेश्चंस, ये कंप्लीट हो जाए। BNS का 27 का। अनन्या जी चले गए क्या? 27 का बी करेक्ट है सबका। मुझे बहुत, आप लोगों के जब करेक्ट, तुरंत आप लोग करेक्ट करेक्ट बताते हैं, मेरे को बहुत अच्छी फीलिंग आती है। मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है।
28 का बी। ठीक है, 28 का बी करेक्ट है। 29 नॉट करेक्ट। सेक्शन नंबर 10 है ये आपका, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। 29 का बी बता रहे हैं आप, बी सब लोग बी बता रहे हैं कि बी करेक्ट नहीं है। सी एयर अक्रॉस intervening territory not forming part of India are taken out of and brought into India। ये तो मैंने पढ़ाया है आपको, सारा प्रोविजन मैंने पढ़ाया है, कैसे गलत हो रहा है? बी, बी करेक्ट है आपका। डी इनकरेक्ट है, सिर्फ एक आंसर सही आया है प्रियंका जी का। एक बार खोल के देखिए बेयर एक्ट अपनी, ये तो मैंने आपको पढ़ाया है, इसका एग्जाम्पल भी दिया था इंटरवीनिंग अथॉरिटी में मैंने, बांग्लादेश वाला, कि यहाँ से यहाँ तक अगर ऐसे जा रहा है तो हम इसको मान रहे हैं कि टेकन आउट ऑफ इंडिया ब्रॉट इनटू इंडिया। एयरप्लेन से जा रहा है चाहे वैसे जा रहा है, ये मैंने पढ़ाया है। 29 का डी स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। सेक्शन नंबर 10 एक बार पढ़िएगा अच्छे से। ठीक है, सारा मैंने बेयर एक्ट बहुत अच्छे से बिना किसी उसके पढ़ाया है, साथ में क्वेश्चंस भी बेयर एक्ट के उस पर डीप में लेकर आ रही हूँ ताकि आपका फिर से रिवीजन हो सके। गलत जो हो रहा है उसको जाके रिविजिट करना है आपको। 30 का ए बता रहे हैं आप लोग। 30 का ए आपका करेक्ट है सबका। ठीक है, सबका करेक्ट है 30 का। हम लोग की स्पीड मुझे लगता है हम लोग बहुत इतनी, मैम कितने क्वेश्चंस है? आर्म्स के 35 हैं, फिर SC ST के 30 हैं। आप लोग देखिए ना, 40 मिनट्स मतलब इसमें दिखा रहा है 35 मिनट्स हुए हैं और अभी हम 31 क्वेश्चन पे हैं। इतनी अच्छी स्पीड है, इतने तो आपको 2-2 घंटे की वीडियो मिल जाएंगी इतने क्वेश्चंस में। अब लेकिन सबके अपने अपने टेस्ट की बात होती है, किसको कैसा पसंद है, जैसे मुझे ये पसंद है ऐसे गाना। और जो मेरे स्टूडेंट्स जैसे आप लोग आते हैं आपको भी ऐसे ही पसंद है, इसीलिए मैं ऐसे ही लेकर आती हूँ। क्योंकि आप लोग फर्स्ट डे से मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आप लोग मेरे मतलब प्रायोरिटी में हैं, कि आप लोग ने शुरू से मेरे अकॉर्डिंग टाइम टेबल और सब चीज चलाई है, इसीलिए। आज आपको सिटी नोटिफाई हो जाएगी साक्षी जी, कि कौन से सिटी में आपका सेंटर आया है। लेकिन एग्जाम का सेंटर जो है, जो स्कूल आएगा वो 2 दिन पहले आएगा। तो आज जैसे ही आएगा आप लोग टिकट करा लेंगे। ठीक है, आज जैसे ही आएगा मेरे को भी जैसे इंफॉर्मेशन मिलती है मैं ग्रुप में अनाउंस कर दूंगी, ताकि आप लोग टिकट तुरंत ही करा लें। जो आप में से मेरे को बताइएगा ग्रुप में दिल्ली से कौन कौन जाएंगे। हाँ आज करा लीजिएगा, जैसे ही होगा ना। जयपुर अजमेर कहाँ आ रहा है? जोधपुर। दिल्ली वालों का जयपुर आएगा। आप पास में ही हैं बस क्या टेंशन है। पंजाब, ओ माय गॉड, अब तो टाइम भी बहुत लगेगा। आपने कहाँ कराई है अपूर्व जी? आप अभी आए हैं, है ना? इतने देर से नहीं आए थे। मुजफ्फरनगर, यूपी। तो आपका भी मुझे लगता है कि साक्षी जी रेवाड़ी से हैं, पास में ही है मुजफ्फरनगर। ये आपका कहाँ, ये मेरठ के आगे वाला है ना मुजफ्फरनगर? हाँ ठीक है। देहरादून जब जाते हैं तो 31 का आपने बी बता दिया करेक्ट आंसर। जयपुर वालों का जयपुर में ही आएगा क्या? हाँ जयपुर वालों का जयपुर में ही आएगा। अच्छा, आप कोर्ट में थे, तब भी देखिए आप आ गए। कितनी मतलब ये डेडिकेशन चाहिए हमें, कि इंसान इतना ज्यादा अपनी चीजों के लिए डेडिकेटेड रहे कि अगर वो मिस कर रहा है
कैसे भी बिजी उसमें भी टाइम निकाल रहा है, कैसे भी। हमारे भी एक स्टूडेंट है ऋतुराज जी, वो ट्रेवल करते टाइम पे भी क्लास व्लास लेते हैं। ठीक है, सब लोग साक्षी जी के घर पहुंच जाइएगा, साक्षी जी सबको साथ लेके चलेंगे। एक वो आप लोग ट्रेवलर बुक कर लीजिएगा सारे स्टूडेंट्स, और फिर वहां से चलिएगा सब लोग। 31 का। साक्षी जी हाँ प्रैक्टिस करते हैं, साक्षी जी ने अभी मेंस लिखा है हरियाणा का, 31 का बी। ठीक है। अब बातें बंद, अब क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32। हरियाणा आपका अपूर्व जी, कोई बात नहीं, ये आपको राजस्थान अब आ गया ना। आपको तो अब अपनी उसके में भी पता है कि आपने कुछ क्या मिस्टेक करी होगी। या होता है ना, जैसे मुझे होता था, एक बार मेरा पेपर खराब हुआ था क्योंकि ट्रैवलिंग में मेरे को टिकट विकेट नहीं मिली थी, तो मुझे उससे जाना पड़ा था आरएसी से। बहुत प्रॉब्लम हुई थी फिजिकली, ऐसे ही मेरे को सर्वाइकल और सब चीजें। तो इन सब चीजों का हम नेक्स्ट एग्जाम में जैसे ध्यान रखते हैं फिर। कई बार हम लोग बाहर से खा के हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है एग्जाम से पहले, हमारी ट्रेवलिंग में तबीयत खराब हो जाती है। 32 का आप लोग बता रहे हैं सी करेक्ट आंसर है। आर्म्स का मैंने डेफिनेशन सी बताया हुआ है आप लोग को। तो यही है, हम अपने एक्सपीरियंस से जैसे कभी कुछ हमें पता लग जाता है कि लास्ट मोमेंट में हमने ऐसी क्या गलती करी थी जो इस बार नहीं करनी है नेक्स्ट एग्जाम से। और जिसका इतने कम नंबर से रह रहा है, आपका सिलेक्शन फिर पक्का है। ठीक है, मेहनत बस अपने ऊपर और करनी है। कभी कभी गॉड भी जो है हम लोगों का पेशेंस टेस्ट करते हैं। 33 क्वेश्चन नंबर, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? ऐसे क्वेश्चंस मेरे को तो अपने टाइम पे नहीं मिले, जब मैंने प्रैक्टिस किए थे मिले होंगे, मतलब इतने नहीं, अब तो टाइम हो गया काफी। 33 का माइनर एक्ट्स में, क्योंकि मैं थोड़ा सा ले आई अच्छे से। माइनर एक्ट्स का भी वेटेज इक्वल है क्योंकि ऑलमोस्ट ऐसे क्वेश्चन आए थे। पंजाब वालों का तो मुझे नहीं पता, जयपुर आएगा कि अजमेर आएगा या जोधपुर, जयपुर या जोधपुर आपको पास पड़ेगा ना। अजमेर तो फिर अंदर पड़ जाएगा आप लोगों को। पंजाब और हरियाणा का मुझे याद आ रहा है, मेरी एक फ्रेंड का था शायद सोनीपत करनाल, तो उसका जोधपुर आया था। क्वेश्चन नंबर 33 का बी है। क्वेश्चन नंबर 34। 34 का सी दिया क्या किसी ने आंसर? किसने, इशिका जी? अच्छा बी दे दिया ना, 34 का बी। करेक्ट आंसर बी है। ये अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है आर्म्स एक्ट का। क्वेश्चन अभी आया नहीं, अपूर्व जी का आंसर पहले आ गया। ऐसे महक का भी आ जाता है, सबका आ जाता है पहले। 30। दिव्यांशी जी चले गए क्या आप? 35 का। हम्म। 6 मंथ्स सी। दिव्यांशी जी चले गए हैं क्या? नहीं तो। क्वेश्चन नंबर, अब ये SC ST। हाँ जाइए साक्षी जी, आप बाद में देख लीजिएगा। 1.5 की स्पीड में आप बाद में देख लीजिएगा, ठीक है, इवनिंग में। ये है क्वेश्चन नंबर 36, SC ST स्टार्ट हो गया हमारा। गाड़ी बुला रही है। 35।
क्वेश्चन नंबर 36 है ये आपका। SC ST एक्ट का है। इट एक्सटेंड टू द 21। महक जी, अपूर्व जी, प्रियंका जी, और कौन बचा है हमारा? इशिका जी बची है एक। इशिका जी का वेट कर लेते हैं तब तक। इट एक्सटेंड्स टू होल्ड ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन 30 जनवरी 1990। नोटिफिकेशन डेटेड 21 जनवरी। ए आपका करेक्ट आंसर है। डेट भूल गए, कोई बात नहीं, अब यहाँ पे रिमाइंड कर लीजिएगा इस चीज को, ठीक है। ए आपका करेक्ट आंसर है। अभी हमारे पास स्कोप है अपनी चीजों को भूल के याद रख कर लेने का दोबारा। और ये एग्जाम टाइम तक हम भूलते रहेंगे अगर हम रिवीजन करना छोड़ देंगे। आज हमें लगेगा कि आज हमें याद है, हम 2 दिन बाद जाएंगे तो हमारे लिए नया होगा। इसीलिए हमें मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना होता है, एक साइकिल में अब ब्रेक नहीं करनी है अपनी साइकिल। ठीक है, अपनी साइकिल ब्रेक नहीं करनी है। 2 3 माइनर एक्ट्स डेली 3 करिए। एक, मैं हमेशा 2 मेजर एक्ट साथ में बोलती हूँ, हाफ हाफ करके करिए 2 मेजर एक्ट्स हमेशा, ताकि 2 सब्जेक्ट्स मेजर के एक साथ दिमाग में चलते रहें, क्योंकि एग्जाम टाइम में तो सब एक साथ याद होनी चाहिए। इसीलिए अब टाइम है, आप लोग शिफ्ट हो जाइए एक दिन में मल्टीपल लॉ के सब्जेक्ट्स करने के लिए, और ऐसे ही लैंग्वेज में। 37 का सी करेक्ट है। नेक्स्ट, 21BB तक सही है। 21BB में डिपेंडेंट की डेफिनेशन है। नेक्स्ट 38, इसकी भी डेफिनेशन बता दीजिएगा विक्टिम की। 38 कौन सा मेंशन नहीं है इसमें, और विक्टिम की डेफिनेशन? बी, इशिका जी। हार्म टू हिज प्रॉपर्टी, फिजिकल हार्म, हार्म टू हिज प्रॉपर्टी, इमोशनल हार्म, रेपुटेशनल हार्म। 38 का डी आपका करेक्ट आंसर है। ये ऐड नहीं है कहीं पे भी, रेपुटेशनल हार्म, इसको करेक्ट करिए। ST ST में आपके 2 गलत हो गए अभी तक। और इसकी डेफिनेशन कहाँ है विक्टिम की? विक्टिम की डेफिनेशन कहाँ है? EC में। ठीक है, EC में, EC में। 39 अब हम आते हैं। 39, इकोनॉमिक बॉयकॉट और सोशल बॉयकॉट। सोशल बॉयकॉट में आता है ना कि इकोनॉमिक में आता है, ये पूछा है। ऐसे क्वेश्चन बाप आ गए तब। 39, 39 ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन पता है? इकोनॉमिक बॉयकॉट और सोशल बॉयकॉट की डेफिनेशन बताइए 39 में। ठीक है, और सोशल की? सोशल की EB में है। EB में है, ठीक है। BC और EB। क्वेश्चन नंबर 40, जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, मुझे आज बारिश देखनी है। बहुत दिनों से मैंने बारिश नहीं देखी है। सुबह से रात तक मैं लैपटॉप में रह जाती हूँ। आप लोगों के साथ मेरा भी यही एग्जाम है, मेरा ये एग्जाम है, आप लोगों का एग्जाम निकल निकल जाए बस। 40 का ए। 40 का ए। 40 का ए। ठीक है, नेक्स्ट 41। आज केसेस लाई हूँ इसमें, क्योंकि जिसमें केसेस हैं, जैसे जिस भी स्टूडेंट्स को केसेस में प्रॉब्लम है, तो पॉक्सो में केसेस हैं, ये मैंने आपको कराए थे। प्रोबेशन में एक वो मिश्र का केस था, बिहार वाला, वो एक इम्पोर्टेंट केस था, लैंडमार्क आपका। और साथ में
जे एक्ट में केस थे, वो मैं दो लेकर आई थी आपके लिए, और SC ST में, इन चार एक्ट्स में केसेस हैं, अगर आते हैं तो। इसके अलावा और किसी में केसेस नहीं है। ठीक है। 41 का आंसर दीजिए। 41C। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका C है। 42। डेफिनेशंस के ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं ना। 42 करेक्ट कौन सा है? करेक्ट A है आप सबका। ठीक है, A। नेक्स्ट आते हैं 43 पे। इशिका जी, D। हाँ, C। C। ठीक है, C करेक्ट है 43 का। 44। टाइपिंग, हाँ तब तो ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक। हाँ, थोड़ा सा ये है इशू। 44 पे आई, क्वेश्चन नंबर 44। डिफरेंस बिटवीन क्रॉस बी एंड क्रॉस सी। क्रॉस बी एंड क्रॉस सी। सारी क्लासेस में मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है बहुत अच्छे से, वन शॉट में, जो यूट्यूब पे अवेलेबल है आपका, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बेयर एक्ट कराई है। ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर है, डी। माइनर एक्ट में इस बार किसी को, वैसे जितना मैं, मेरी जिनसे बात भी हो रही है, मोर देन 500 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास जिनसे बात भी हो रही है। रेगुलर तो 100+ से डेली हो ही रही है। माइनर में किसी को ज्यादा इशू नहीं आ रहा है जहां तक मैं देख रही हूँ। मेजर में प्रॉब्लम आ रही है, वो भी क्योंकि वो कंपैरिजन है इस वजह से। और साथ में हिंदी में किसी का वीक आ रहा है, किसी का इंग्लिश में। और अभी ज्यादातर इशू ये हो रहा है कि कोई एक चीज, डेली कोई ना कोई एक टॉपिक, एक पार्ट हमारा छूट जा रहा है। इससे ज्यादा किसी को ज्यादा कुछ इशू नहीं आ रहा है। 45 का आप लोग सी बता रहे हैं, फैब्रिकेटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ सच लैंड्स। करेक्ट आंसर आपका ए है। प्रेपोजिशन में आ रही है ना इशिका जी? आप सूर्य सर की क्लासेस देख रहे हैं? एक बार इसको देखिए, बेयर एक्ट। फिर क्यों आ रही है? जैसे अगर सूर्य सर की क्लास से तो वैसे नहीं आनी चाहिए, लेकिन अगर प्रेपोजिशन का तब भी समझ में नहीं आ रहा है बाई चांस, तो हर टॉपिक्स के लिए नहीं बोलूंगी। एक मैंने आपको यूट्यूब पे रानी मैम का भी बताया है। ठीक है, रानी मैम प्रेपोजिशन डाल दीजिए, अगर बहुत ज्यादा इशू आ रहा है समझने में। वरना कॉन्सेप्ट्स को रिवीजन करना है तो एक ही जगह से करिए, क्योंकि अब टाइम नहीं है नई जगह से करने का। तो अपने नोट्स को ही रिवाइज करिए। अदरवाइज आप रानी मैम के उसको रेफर कर सकते हैं, वन शॉट देख लीजिए एक में ही, जहाँ पे प्रेपोजिशन हो जाए आपकी। सबके लिए नहीं बोलूंगी, क्योंकि एकदम अब टाइम कम है, आज 25th हो गया है। अगर हम इस टाइम पे टीचर और सब चीज चेंज करेंगे, प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना। 45 का आप लोगों ने सबने आंसर सी दिया था, ये नहीं है, ए है। उसको प्लीज एक बार देखिए, प्लीज एक बार इसको पढ़िए। ठीक है, इसको एक बार आप लोग देखेंगे, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रानी मैम अच्छा पढ़ाती है बहुत। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46।
ए है। ठीक है। कई मैंने जैसे सेक्शन 3 में आप लोग को बोला है कि क्लॉज जिसको याद नहीं हो पा रहा है वो आप ऐसे करके कर सकते हैं कि कुछ चीजों को आप वो कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करना है कि जितना हम मैक्सिमम एग्जाम टाइम तक आंखों के सामने से लेके चलें उतना जरूरी है, क्योंकि अभी से ही हम 45 का एसएस लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है 45 का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 आप लोग ने बता दिया है, ए है करेक्ट आंसर। हाँ, ये SC ST और पॉक्सो में आ तो रहा है प्रॉब्लम। बस यही मतलब मुझे यही सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम आ रही है हमें पता है, उसको ही हमें बार बार देखना है। जब आप पॉक्सो करते हैं तो साथ में SC ST भी साथ में कर लीजिए। ठीक है। अंदर की चीजों को अभी, क्योंकि अभी आप जितनी मेहनत कर लेंगे अपने दिमाग को, अभी जितनी एक्सरसाइज करा देंगे, तभी तो एग्जाम टाइम पे दिमाग आपका कंफ्यूजन, अभी जितनी बार देखेंगे दिमाग को एक बार क्लैरिटी मिल जाएगी। देखना ही बंद कर देंगे उससे अच्छा है कि मेहनत, कहते हैं ना आखिरी दम तक मेहनत करनी है, और उसके लिए यही है कि उसको देखते रहिए नजर के सामने से। देखते रहेंगे तो अपने आप कुछ ना कुछ सीक्वेंस बनेगा माइंड में। मल्टीपल टाइम्स यही है, मल्टीपल टाइम्स उससे गो थ्रू करिए। 47 का बी करेक्ट आंसर है। बी। 48 कितने क्वेश्चन हैं एक बार देख लेती हूँ। 65 है टोटल, हम 48 पे हैं अभी। 48। बी करेक्ट है आप लोग का। 49। 49। बी। कोई बात नहीं प्रियंका जी, जितना हो रहा है उतनी कोशिश करिए। ठीक है। और जितना यहाँ पे आपको कोई भी क्वेश्चन मिल रहा है बाई चांस, क्लॉजेज में क्या होता है कि डेफिनेशन और क्लॉजेज में आपको MCQs में जो भी क्वेश्चन मिल रहा है उसको याद कर लीजिए। बेयर एक्ट का अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो ये वाले कम से कम याद रखिए, कम से कम सेलेक्टिव चीजें तो याद रहेंगी। ठीक है। 50। क्वेश्चन नंबर 50। ये सबका सही होगा। पनिशमेंट 40 का बी। आज देखिए आपके दोनों डिफिकल्ट एक्ट थे, मतलब आर्म्स एक्ट भी और SC ST भी आपके सही हो रहे हैं, इसका मतलब अच्छी बात है। एक ऐसे जब मिक्स करेंगे तब आप लोगों को चीजें और हो जाएंगी। 51। क्वेश्चन नंबर 51। ए गलत है। ए नहीं है। बाई फायर। 51 का महक जी सी बता रहे हैं, सी भी गलत है। थर्ड और फोर्थ क्लॉज पढ़िए एक बार। थर्ड और फोर्थ क्लॉज देखिए 51 का।
बी करेक्ट आंसर है, बी। एक बार क्रॉस चेक करिए बेयर एक्ट से अपने। ठीक है। नेक्स्ट। 52। फिर से करनी पड़ेगी? 1 मिनट। शेयर करना पड़ेगा फिर से। ठीक है। आ गए आप सब लोग? आ गए? पता नहीं अपने आप डिस्कनेक्ट हो गया। कनेक्टेड है आप सब लोग ना? पता नहीं बारिश की वजह से हो रहा हो, मे बी कनेक्शन इशू। 52। ठीक है। अरे, इसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है चैट को। 51। इसको ये मिसचीफ बाय फायर ये क्लॉज देखिए ना इसको एक बार। पनिशमेंट। इसकी पनिशमेंट ये है, मैंने बताया था आपको। जब मिसचीफ बाय फायर आप ड्वेलिंग हाउस में कर रहे हैं, ड्वेलिंग हाउस में पनिशमेंट्स थी ना आपकी सारे क्लॉजेस में। सारे क्लॉजेस में आपकी पनिशमेंट्स थी, याद आई? ड्वेलिंग हाउस में जब आप कर रहे हैं तो पनिशमेंट ज्यादा हो जाती है। आईपीसी में, बीएनएस में भी हमने ये पढ़ी हुई है ड्वेलिंग हाउस वाली। चाहे आप प्रॉपर्टी थेफ्ट कर रहे हैं ड्वेलिंग हाउस में, चाहे आप उसमें था प्राइवेट डिफेंस के उसमें था आपका, जब प्रॉपर्टी में इसमें कर रहे हैं। 52 का आप लोग बता रहे हैं बी। सी करेक्ट आंसर है 52 का। ये है ना, इसको एक बार चेक करिए फिफ्थ क्लॉज को। इसका स्क्रीनशॉट लेके 52 का सी करेक्ट है। फिफ्थ क्लॉज को अभी एक आपने ड्वेलिंग हाउस का पढ़ा, ये वाला पनिशमेंट, ये सारे क्लॉज आपको पता होने चाहिए। 1 से लेके कितने हैं, 6 हैं शायद या 7 है। सबकी पनिशमेंट याद होनी चाहिए आप लोगों को। हम्म। ठीक है। एग्जाम तक तो नहीं। शेड्यूल के बारे में बताया नहीं है, रेफर करा था मैंने आपको वन शॉट में। वन शॉट में मैंने रेफर किया था आपको शेड्यूल का उसी टाइम पे। एक्चुअली में अभी ना हमारा थोड़ा सा वो चल रहा है। जैसे मैंने वन शॉट, इसको ऐसा है नहीं कि पेड में कराया है, सब फ्री में कराए हैं वन शॉट। तो ये मैं मान के चल रही हूँ कि आप सब लोग ने करे हुए हैं वो। तो जब मैंने उसी टाइम पे हमारा टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मैं वन शॉट डालती थी, जब मैं आपको डेली टारगेट्स देती थी, तो मैं वहीं पे ही आपको बता भी देती थी। आप लोग ने उसी टाइम पे शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे। नेक्स्ट टाइम आप लोग हाथों हाथ शॉर्ट नोट्स बना लिया करिए। इस बार बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्योंकि फायदा हुआ है इन सब चीजों से बहुत ज्यादा। 53 का सी कैसे है? सी कैसे है? आप सब लोग सी बता रहे हैं। causing evidence of a chapter 2 of offense to disappear to screen the offender is punishable with the punishment provided for that offense। और एक बार सेक्शन 3 एक बार इसको चेक करिए क्योंकि करेक्ट ऑप्शन आपका बी है। एक बार आप अपना इसके क्लॉज को चेक करिए, 6 और 7 क्लॉज को चेक करिए। बेयर एक्ट होगा आपके पास। क्लॉज 6 और क्लॉज 7 को चेक करिए इसी टाइम पे देखिए, क्योंकि आप सब लोग सी बता रहे हैं। बी है आपका करेक्ट आंसर, सी नहीं है। पब्लिक सर्वेंट मिनिमम 1 ईयर है, अपूर्व जी बता रहे हैं 1 ईयर। चेक करिए एक बार। हाँ, बी है आंसर करेक्ट, ठीक है, सी नहीं है। हाँ। 53 का। 54। 54 पे आते हैं।
बट विच में एक्सटेंड टू द पनिशमेंट प्रोवाइडेड। इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपका? इशिका जी। नाइक जी। पूर्व जी। हम्म। ए है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, हम एक प्रियंका जी ने नहीं किया रिप्लाई, प्रियंका जी। ए है, ठीक है, दो अबव के दो स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड वाला नहीं है। 55 पे आइए, 10 क्वेश्चंस और बच रहे हैं हमारे पास। 10 क्वेश्चंस। पनिशमेंट पूछ रहा है आपसे। कौन सा करेक्ट है पनिशमेंट? देखिए सारे पनिशमेंट आपको यहाँ पे रिकॉल हो जा रहे हैं, सारे एक क्वेश्चंस में। सॉरी। डी। डी करेक्ट आंसर है। 56।56 ए आपका करेक्ट है, ये वाला स्टेटमेंट। मैम ए 56, हाँ। मैं सुबह से 57। क्वेश्चन नंबर 57। ये थोड़ा लेंदी हो गया ना क्वेश्चन। 57। डी। 57 का आप लोग डी बता रहे हैं, मतलब 1 2 3 सारे स्टेटमेंट सही है। एक बार टू वाला स्टेटमेंट चेक करिए, फिर से पढ़िए। सी है आपका करेक्ट आंसर। सेकेंड स्टेटमेंट को आप लोग फिर से रिविजिट करेंगे क्लास के बाद, ठीक है? सेकेंड स्टेटमेंट को, प्रिजम्पशन ऑफ कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट arises only where the offense committed by group was a sequel as to existing dispute regarding land। 58। ग्रुप नहीं, हाँ ग्रुप नहीं है। 58। बहुत आपका बेयर एक्ट इसमें बहुत अच्छे से रिवीजन हो जा रहा है, बहुत माइन्यूट माइन्यूट सी चीजों में आपका फंस रहा है ना? और लेंदी अभी कर लेंगे तो फिर एग्जाम टाइम तक अगर पेपर लेंदी नहीं आया या आएगा भी, तब भी हम लोग हमेशा एज में रहेंगे। चाहे एग्जाम में लेंदी आएगा तो भी आप एज में रहेंगे, इजी आएगा तब तो आपको एज मिल ही रही है ना? डायरेक्ट इंडेक्स बेसिस पे आए तो भी, स्टेटमेंट वाइज आ रहा है तो भी आप लोग एज में रहेंगे। माइनर्स में, मतलब माइनर्स मैंने क्योंकि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, तो उसमें। 58 क्वेश्चन नंबर।
क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 आप लोग। अच्छा, सबके मैसेजेस नीचे वो आ रहे हैं, बी लग रहा है मैम। क्वेश्चन नंबर 58 में बी ही है अपूर जी, बी ही है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए ना, बीइंग ऑप्शनल लिखा हुआ है। ठीक है, ये रॉन्ग है आपका। इशिका जी, सी नहीं होगा। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। रॉन्ग हुआ है इशिका जी आपका 58 का। 59। एनहांस्ड पनिशमेंट, इनहांस्ड पनिशमेंट। 59। बी। बी। ठीक है। 60। चैप्टर्स पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। 3 4 5 8 12। कैसा नोटिफिकेशन अपूर्व जी एपीओ के लिए? 60 का आपका डी है करेक्ट। नहीं, मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं पता, अभी मैंने कोई नोटिफिकेशन वैसे देखा नहीं है। ऑफिशियल कुछ अगर आया भी है तो 12 से 2 का। ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर है। अब आज एक साथ आ जाए तब देख लेंगे। उस हिसाब से स्टूडेंट अगर थोड़ा दिन में रहेगा तो आप अपना रूटीन आपका सही रहेगा। लेकिन अगर मॉर्निंग 10 से स्टार्ट हो गया आपका एग्जाम, और जो अभी सो के उठते हैं 11 12 बजे, वो लोग उस दिन जल्दी उठना पड़ेगा। बस इतना बोलूंगी और कुछ नहीं बोलूंगी। 61। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61। महक जी, इशिका जी, अपूर्व जी, प्रियंका जी भी है। नहीं, हम 3 लोग हैं बस। अपूर्व जी दीजिए 61 का आंसर। अपूर्व जी। ठीक है, डी। आगे चल रहे हैं हम। ये केस है आपका स्वर्ण सिंह का। ठीक है, अपूर्व जी आपने दिया 62। नहीं पता, डी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डी है। एक ये केस है आपका, नॉट सपोर्टेड बाय द डिसीजन इन। ये आपके पीवाईक्यूज हैं, पीवाईक्यू में ये क्वेश्चंस पूछे पड़े हैं। कल आने हैं एडमिट कार्ड? आज आने के लिए बोल रहे थे सब लोग। रामदास एंड एक। नहीं होगा डिस्चार्ज, रुकिए। ठीक है, चल जाएगा।
कल आएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। हमें अपने पढ़ने से मतलब है, जिस दिन सब आएंगे हम सबको पता चल ही जाएगा। अभी हम लोग ज्यादा, थोड़ा सा बस टिकट का थोड़ा सा वो रहता है कि तुरंत टिकट करा लें, नहीं मिलेगा तो इसको स्क्रीनशॉट लेंगे। करेक्ट आंसर आपका सी है। महक जी का मेरे को हिंदी समझ में नहीं आता है। पता चलेगा, चलेगा, कल पता चलेगा। इनका मेरे को चैट में कोई मैसेज समझ में नहीं आता, टाइपिंग। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस वाले केस का। ठीक है, 64। अब हमारे दो केसेस और बचे हैं। ये बताइए, ऐसे केसेस आपसे यूपी में पूछते हैं, कल पता चलेगी, कल पता चलेगी। नहीं, जैसे महक जी वो है ना हमारे पंजाब के, तो इनकी मतलब हिंदी और पंजाबी मिक्स है। पता लगूगा, पता लगूगा। कहंदी हुंदी सी। थोड़े बहुत मुझे भी आते हैं गाने पंजाबी। चंद तक राह बना दे। ज्यादा नहीं आता, पुराने आते हैं, पुराने वाले हम लोग जब छोटे थे तो चलते थे। मित्रा दी छतरी तो उड़ गई, ये सारे गाने आते हैं। नहीं, नहीं आते। ये बताइए इसका ईयर। ठीक है, 64 का वैसे आपका डी है, ईयर 3421। थ्री ये है पहले, रामकृष्ण बलोथिया का केस है। रामकृष्ण बलोथिया, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप। फिर आपका फोर्थ नंबर सुभाष काशीनाथ का केस था। ठीक है, ये सब आपको क्या करना है ना, अब आपको केसेस मिल गए ना, फिर वन है आपका इंसर्शन ऑफ 18A का है। फिर बाद में आपका पृथ्वीराज का केस है। ठीक, अब आप ये देखेंगे तो आपको केसेस के नाम पता लग गए, आपको एक आइडिया भी लग गया अच्छे से सब चीज का। अब आप इसके फैक्ट्स को खुद ही चेक कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, ऐसे ही आपको जब पोआ में और इसमें मिला है, आप उसके फैक्ट्स को पढ़ लीजिए। केसेस मिल गए, अब उसके फैक्ट्स को आपको देखना है क्या है। ये मेंस में है पूरी चीजें। ये पृथ्वीराज चौहान का केस आई गया आपके पास, मेंस में था ये आपका। SC ST एक्ट के मैंने सारे ले ही आई मैं आपको। एंटिसिपेटरी बेल पे था ये केसेस। ये जो हमने अभी 18A वाला पढ़ा है कि SC ST के एक्ट में एंटिसिपेटरी बेल होगा नहीं होगा, तो एंटिसिपेटरी बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। फिर ये एक्ट आया, एक्ट आने के बाद फिर चैलेंज हुआ, फिर पार्लियामेंट ने वो किया कि नहीं आप एंटिसिपेटरी बेल नहीं दे सकते हैं। फिर ये पूरी स्टोरी चली थी, उसको देख लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपका 65 का सी है। सी होना चाहिए, ठीक है। अपहेल्ड हो गया था इस केस में फिर कि हाँ सही है। महाजन के केस को रिकॉल्ड करा गया फिर उसमें। ठीक है, काशीनाथ महाजन के केस को। तो अब आपके कितने रॉन्ग हुए हैं, मैंने जेजे में तो पूछा नहीं आपसे। आर्म्स एक्ट में, आर्म्स एक्ट में बता दीजिए और कल का भी बताइए। आर्म्स एक्ट में हमारे पास 35 क्वेश्चंस थे, कितने रॉन्ग हुए हैं। और SC ST में हमारे पास 30 क्वेश्चंस थे, आपके कितने रॉन्ग हुए हैं। आज ज्यादा रॉन्ग हुए हैं आप लोगों के, 3 रॉन्ग हुए हैं आर्म्स में। टोटल बता रहे हैं आप, नहीं आर्म्स में, और लोग के आर्म्स में कितने रॉन्ग हुए हैं। अपूर्व जी तो लेट में ही आए हैं काफी ज्यादा। इशिका जी आप स्टार्टिंग से थे ना, 4। ठीक है, 35 में इतने रॉन्ग होना चलता है। SC ST में सबके ज्यादा रॉन्ग हुए हैं। केसेस तो हमारे पास एक तो इंक्लूड हो गए। आपके अपूर्व जी SC ST में, इशिका जी आपके 7 हुए हैं रॉन्ग। आपका 1 रॉन्ग हुआ है। एक शायद वाला में मैं आपको माइनस करके 2 कर देती हूँ। 4 किए नहीं, फिर ठीक है, 4+1+4, ठीक है। जो नहीं किए वो भी हम रॉन्ग में लेके चलेंगे, क्योंकि काउंट थोड़े ना होंगे वो। तो आपको रिविजिट करने हैं आपके, ठीक है, स्क्रीनशॉट जो लिया है उसको। अब कल आपको 4 PM आना है, और कल क्या करना है ये बता दीजिए।
क्योंकि मेरे को वन शॉट लेना है। अब मैं आज या कल आपका अपलोड कर दूंगी। कल आप लोगों को ऑप्शन ये है कि मैं आईपीसी के आपको 100 क्वेश्चंस और बीएनएसएस, मतलब आईपीसी नहीं बीएनएस लिख रही हूँ यहाँ पे, बीएनएस के 100 क्वेश्चंस नेक्स्ट डे। जैसे कल आपकी 26th हो जाएगी, एक बार पूरा मैं लिख लेती हूँ ढंग से यहाँ पे आपको, कहीं हमारे पास स्पेस है। कल हमारे पास जैसे 26th है, 27th है, 28th है। मैं 28 तक कराना चाह रही हूँ, मैक्सिमम 29 तक। 28 को भी रक्षाबंधन है, नहीं हो पाएगा। तो 2 दिन आप बता दीजिए कल और परसों में। अगर आपके पास ऑप्शन है बीएनएस का, बीएनएसएस का और मिक्स मॉक का। मिक्स मॉक अगर आप बोलेंगे तो 29 और 30 को करा देती हूँ मिक्स मॉक। और 26 कल बीएनएस करा देती हूँ, 27 कल बीएनएसएस करा देती हूँ। 100 100। रक्षाबंधन आप सबकी छुट्टी रहेगी, ठीक है, उस दिन नहीं होगी क्लास। फिर आपके पास 29 और 30 रहेगा। अब इस दिन हम लोग कोशिश करेंगे कि 200 200 मिक्स कर लें 2 दिन में, ताकि 400 हो जाए, या 1 1 कर लेंगे, देख लेंगे इसको। ये सही है 29 और 30 वाला। और ये बीएनएस कल आप लोग को बीएनएस 4 PM आना है फिर 100 क्वेश्चंस, ठीक। 100 क्वेश्चंस, फिर इसके 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके 4 PM। आपको आज जो लिंक मिल गई है 4 PM वाली, अब से वही रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। आपको जो भी प्रॉब्लम आती है आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है, मैसेज में कर लीजिएगा, क्लास टाइम पे कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग, ठीक है।